जय हिंद। विजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने कार्य और समय की 2 क्लासेस कर ली थी। उसके बाद हिंदी की बीच में आपकी क्लास चलाई गई है, जो कि सब आगे कंटिन्यू रहेगी और आगे जीएस की भी क्लासेस आपको दी जाएंगी। तो कार्य और समय हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने सवाल लगा लिए थे। अब इसके आगे हम लोग आज भाग वाले सवाल लगाएंगे। ठीक है, सवाल हम लोग पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 11 रहेगा। 11 नंबर है ये आपका क्वेश्चन। तो सवाल हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं कि कैसे क्या सोचेंगे। उसके बाद इस टाइप के कुछ और सवाल लगा के आगे बढ़ चलते हैं। तो सवाल ये है हम लोगों का, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। इस सवाल को लगाने से पहले हम लोग कुछ पुरानी बात कर लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सवाल में क्या कह रहा है, एक इसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में कर सकता है। पिछले जो हम लोग सवाल लगाए थे उसमें ये कहा था एक इसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो इसमें हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने एलसीएम निकाला था, 30 आ गया। 10 को 30 करने के लिए 3 से गुणा किया, 15 को 30 करने के लिए 2 से गुणा किया। दिन कैंसिल, ये होती है क्षमता, और ये आपका होता है टोटल काम। तो ए एक दिन में कितनी क्षमता है, ए की एक दिन में क्षमता है 3 बनाने की। बी की क्षमता एक दिन में कितना बनाने की है, बी की क्षमता है 2 बनाने की। तो दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितने बना रहे हैं, दोनों लोग मिलकर एक दिन में 5 बना रहे हैं। तो 30 काम पूरा करने में, यानी कि 30 मार्कर बनाने में या 30 कुछ चीज बनाने में, तो हम लोग 5 से भाग कर देंगे। 5 × 9 5 × 30, तो आप कह देंगे 6 दिन लगेंगे। तो ये तो हम लोग कैसे लगा लेते थे, जब आपको पूरा काम याद होता था कि एक किसी काम को 10 दिन में कर लेगा, तब हम लोग इसको ऐसे एलसीएम निकाल के ये सारी चीजें बना लेते थे। लेकिन इस सवाल में क्या कहा गया है, यहाँ पे ये नहीं कहा कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी किसी काम को 15 दिन में करता है। अगर ये कहता सवाल में ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम शार्ट में निकालना आपको बताया भी था हमने। तो डायरेक्ट हम लिखे जा रहे हैं, एलसीएम इसका 60 बनेगा। 12 पंजे 60 और 15 चौको 60, ये खत्म हो जाएगा। और दोनों लोग मिलकर क्या है, तो दोनों लोग मिलकर एक दिन में 5 और 4 9 बना लेंगे। ठीक, तो 60 बनाने में तो 60/9 दिन लगेंगे, बाकी काट पीट हम लोग कर लेंगे। तो अगर ये होता, अगर सवाल ये होता कि एक किसी कार्य को 12 दिन में करता है, ये ना कहता कि 2/5 भाग कर रहा है। ठीक, हम थोड़ा आराम से समझा दे रहे हैं, ये सारी चीजें समझिए, आप पूरे चैप्टर बड़ी आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ हम लोग आप ये समझा देते हैं, ये भाग वाले सवाल आ जाए तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो भाग का मतलब समझते हैं, इसको हम लोग आपको बताते हैं कि किस तरीके से सोचेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कुछ चीजें समझाते हैं, समझिए। अगर हम आपसे कहें कि आप आधा काम 10 दिन में कर सकते हैं, हम आपसे कहें कि आप आधा काम 10 दिन में कर सकते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो आप कहेंगे पूरा काम 20 दिन में कर लेंगे। जब आधा काम 10 दिन में किया, तो इसको गणित में अगर लिखना हो, मैथ्स में लिखना हो, तो आप कहेंगे 1/2 भाग। अगर आप कितने दिन में करते हैं, 1/2 भाग काम करता है बराबर 10 दिन में, तो आप कहेंगे पूरा काम। पूरा का मतलब 1 भाग, पूरा काम। तो एक पूरा काम करने में आपको कितना टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे 10 गुणे बराबर के इधर कोई चीज आती है तो उसको उल्टा करके लिख देते हैं। तो 1/2 को कितना लिख देंगे, 2/1, तो आप कहेंगे 20 दिन लगेंगे। इतनी चीज में कोई समस्या ना होना चाहिए। यानी कि अगर आधा भाग, साधारण भाषा बोले तो आधा भाग कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, तो पूरा एक काम करने में कितना लग जाएगा, 20 दिन। फिर देख लेते हैं यही चीज को। अगर हम कहें चौथाई काम, यानी कि 1/4 काम अगर कोई आदमी जो है 10 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे पूरा काम करने में, पूरा एक काम करने में 10 गुणे 4/1, यानी कि 40 दिन लगेंगे। अगर एक चौथाई काम करने में 10 दिन लग रहे हैं, तो पूरा काम करने में 40 दिन लगेंगे। ठीक, हम लोग क्या कर रहे हैं,
हम लोग ये जो भाग वाला काम है इसको पूरे काम में कन्वर्ट किए दे रहे हैं, और पूरे काम में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो लासा निकाल के उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, उस तरीके से कैसे, वैसे ही आपने ये 10 दिन में पूरा काम करता है, बी पूरा काम 15 दिन में करता है, इसमें 30 निकला, 10 30, 15 दूना 30, तो 30/5 यानी कि 6 दिन आंसर। इस तरीके में हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक, तो अब देखते हैं इसको। अब आपको यहाँ से बता दिया कि कैसे कन्वर्ट करते हैं पूरे काम में। कि भाग वाले जो सवाल होते हैं तो उसको हम लोग पूरे काम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये आपको ज्यादा आसान पड़ेगा, कुछ जगह पे भाग वाले बटे में भी हम लोग चीजें समझेंगे। अभी ये समझ लेते हैं ढंग से। तो हम लोग इसको पूरा उसी तरीके से लिखे दे रहे हैं। ए किसी काम का 2/5 भाग तुम लिखेंगे, ए किसी काम का 2/5 भाग कितने दिन में करता है, तो आप कहेंगे 12 दिन दिया है सवाल में। 2/5 भाग कितने दिन में करता है, 12। तो पूरा एक काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो पूरा एक काम करने में तुमने क्या बताया, बराबर के इधर जब आते हैं तो चीजें पलट जाती हैं। 2/5 था तो 5/2 हो जाएगा। 2 एकम 2 6 12 6 5 30। तो क्या आपका निकल के आया, एक किसी काम का पूरा काम अगर एक को करना होता तो कितने दिन लगा था, 30। और 2/5 भाग कितने दिन में बना रहा है, 12 दिन में। ठीक, फिर से देखिए बी के लिए कह रहा है, बी किसी काम का 3/4 भाग, तो 3/4 भाग कितने दिन में करता है, तो सवाल में वो बोला है 15 दिन में करता है। तो अगर एक पूरा काम करना होता तो 15 गुणे 4/3 हो जाएगा। 3 एकम 3 5 15, तो पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा, बी पूरा काम 20 दिनों में कर सकता है। अब आपका वही सवाल पुराना वाला बन गया। तो क्या हो गया, अब सवाल आपका बन गया, ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। दोनों लोग मिलकर कितने दिनों में करेंगे। एलसीएम आपने निकाला 60 का गया, 30 दूना 60 और 20 नहीं 60, ये चीज कैंसिल हो जाएगा। तो एक दिन में कितना बना रहा है, एक दिन में 2 बना रहा है। बी एक दिन में कितना बना रहा है, बी एक दिन में 3 बना रहा है। दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना बना रहे हैं, 5 बना रहे हैं। तो 60 बनाने में दोनों लोग 60 दोनों को 60 बनाना है मिलके, एक दिन में 5 बना रहे हैं, तो कितने दिन लगेंगे, तो आप कहेंगे 12 दिन आंसर आ जाएगा। 60 को 5 से भाग दिया, आप कहेंगे 12 दिन में दोनों लोग मिलके ये काम को कर लिए। हम रिपीट कर देते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिए इस सवाल को। बाकी ये तो ठीक ठाक है, अभी अच्छे सवाल आएंगे वो और आसान आपको पड़ेंगे, जो छोड़ के चले जाते हैं लोग। तो बस इसको थोड़ी सी मैथ्स है, बेसिक सी, इसको बोलते हैं कैकी का नियम, यूनिटरी मेथड। तो इसको हम लोग फिर से समझ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा था, ये किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में करता है। तो एक 2/5 भाग अगर 12 दिन में करता है तो ये पूरा काम कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। आगे कह रहा है 20 कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में करता है। 3/4 भाग अगर 15 दिन में भी करता है तो पूरा काम वो करता है तो कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। तब आपका सवाल बन गया, किसी काम को 30 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो आपने कहा 60 बनाना था, 5 बना रहा है, 12 दिन आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल लगेगा। अगला सवाल आपका सेम उसी तरीके से है। एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में समाप्त कर सकता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने पिछला सवाल लगाया था उसमें हम लोगों ने वैसी तरीके से भाग दिया था। तो क्योंकि ये करता है 1/2 भाग 5 दिनों में, इसलिए एक पूरा काम अगर अकेले करता तो पूरा 10 दिन में करता। उसी तरीके से बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में करता है, तो बी अगर पूरा काम करेगा तो वो 15 दिन में करेगा। सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में करता है। और अगर आप वो आपसे कहें कि पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो आप कहेंगे 2 चौको 8 4 3 12 दिनों में। तीनों कामों को पूरा काम अलग अलग मिल गया, तीनों का इकट्ठा पूछ लिया है कि तीनों कितना कर सकते हैं। तो हम लोग ये जबानी डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो आप यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे ना, फिर कैसे हुआ है वो भी दिखा देगा। आधा भाग 5 दिनों में, तो पूरा काम 10 दिनों में करेगा। ये 3/5 भाग अगर 9 दिन में करता है तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करके इसको बता सकते हैं, बी 15 दिन में कर लेगा। और सी अगर करता है तो सी जो है 2/3 भाग 8 दिन में करता है, तो सी पूरा काम अगर करता है तो 12 दिन में। एलसीएम निकालने के 60 आ जाएगा बराबर करके। सब इतनी जल्दी लगता है सवाल। तो अगर एलसीएम निकाल दिया 10 छक्का 60,
15 चौको 60, 12 पंजे 60, 6 4 10 5 15 चौको 4। आपका आंसर इतनी जल्दी आप लोग लगा लेंगे। ठीक है, ये तो ऐसे लगा लिया, मगर ये आपको शायद इसमें भी समस्या हो सकती है कि 10 कैसे हुआ, ये 15 कैसे हुआ, ये 12 कैसे हुआ। तो इसको हम लोग फिर से समझेंगे। देखिए क्या गया था सवाल में, ये आधा भाग कितने दिनों में करता है, वो कह रहा है 5 दिनों में। तो पूरा एक काम करने में कितना दिन लगेगा, हमने क्या बताया कि बराबर के इधर जब आता है तो गुणा वाला बटे में, बटे वाला गुणे में, जो चीज इधर से आती है वो पूरा पलट जाती है। तो एक पूरा काम 5 गुना 10 दिन में करेगा। बी के लिए बात कर रहा था, बी 3/5 भाग कितने दिनों में करता है, 3/5 भाग 9 दिन में करता है। तो बी पूरा काम कितना करेगा, ये काम करने में कितना लगेगा, तो 9 गुणे इसको पलट के लिख लेंगे, 5/3 3 1 9 3 3 3 9, तो बी हो जाएगा 15। फिर आप सी देखिए, सी पूरा काम, सी जो है पूरे काम का 2/3 भाग कितने दिनों में करता है, उसने कहा कि 8 दिनों में करता है। तो सी पूरा काम अगर ये करता है तो उसको 8 गुणे 3/2 2 1 2 चौको 8 4 12 दिन लगते। तो देखिए एक पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। हम लोग ने जबानी निकाल लिया था 10 दिन। बी अपना पूरा काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 15 दिन में। तो बी अकेले करता तो देखिए 15 हम लोग ने जबानी निकाल लिया था। सी 2/3 भाग 8 दिन में करता है, तो सी पूरा काम कितने दिन में करता है, 12 दिन में। तो सी हम लोगों ने 12 निकाल लिया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, लासा निकालते हैं, वो भी हम लोग जबानी निकालते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है तो 10 12 15 का एलसीएम हम लोग निकाल देंगे। जो सब में कॉमन हो सबसे पहले आप वही लिखिए, 2 पंजे 10 2 6 12, और सब में नहीं कॉमन है तो यहाँ पे 15 आप ऐसे ही लिख दिए। ठीक, कुछ और 2 में कॉमन है, तीनों में कॉमन है, नहीं है तो आप 3 ले लिए। तो जो नहीं करते उसको पूरा पूरा लिख देते, 3 दिन को 6 और 3 को 6 15। अब कुछ कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 1 9 2 और 1 आ जाएगा। तो आप गुणा कर दिए, 3 गुना 6 5 गुना 10 छक्का 60। एलसीएम आपका कितना बन गया, एलसीएम आपका 60 बन गया। अब क्या किया हम लोगों ने, इसको हम आपको फिर से लिख के दिखाते हैं जिसमें आपकी ज्यादा समझ में आ जाए। ठीक है, हम लोगों ने 10 12 15 कर दिया था, तो 10 12 10 15 12 लिख दिया है। ठीक, फिर से इस यहाँ से देख लिया आप लोग, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ये 10 लिखा, 15 लिखा बी, और सी 12 दिन में कर सकता है। हम लोगों ने एलसीएम निकाला, एलसीएम आया 60। 10 को कितने से गुणा करें 60 हो जाए, अपने 6 से। 15 को कितने से गुणा करें तो 60 हो जाए। बी का कितना है, 15 का पता था, 3 3 का 9, हाँ ठीक, 15 चौको 60। 12 को कितना से गुणा करें 60 हो जाए, पहले 5 से। तो ये क्या होता है, हमने आपसे बोला है ये दिन होता है, ये क्या होता है, ये क्षमता होता है, और इधर वाला क्या होता है, ये पूरा काम होता है। तो आप कुल काम कितना करता है, 60 करना है। ए कितना बना सकता है अकेले, 6, बी अकेले 4, सी अकेले 5। तो अगर तीनों मिल के एक दिन में काम करें तो तीनों मिल के एक दिन में 6 4 और 10 5 कितना बना लेंगे, 15 बना लेंगे। तो 60 बनाने में कितना लगेगा, एक दिन में 15, 2 दिन में 30, 3 दिन में 45, तो 4 दिन में 60 बन जाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे, 60/15 लिख देंगे। अगर आप 15 ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे लिख दिए, 6 + 4 + 5, क्योंकि तीनों मिलने की बात कही है। 6 4 10 5 15, 15 1 15 चौको 60, यानी कि 4 दिन आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अब ये ना सोचने लगेगा कि हमने डायरेक्ट कैसे काट दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60/6 4 10 15 लिख सकते हैं, 15 1 15 चौको 60। तो चाहे आप डायरेक्ट कर लिए, चाहे इस तरीके से कर लिए। अगला सवाल आपका ये कह रहा है, एक इसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है, तो ये पूरा काम कितने दिन में कर लेगा। आप कह सकते हैं डायरेक्ट, आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, 2 पंजे 10 5 पंजे 25, आप डायरेक्ट 25 बोल सकते हैं पूरा काम। तथा बी इसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, तो बी कितने दिनों में कर देगा, 15 दिन में कर लेगा। आपको कितनी देर लगना है, आप ऐसे लिख लेंगे, ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है और बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। एलसीएम आप ले लेंगे, 150 आ जाएगा, 75 आ जाएगा। 75 25 3 75 और 15 25 75, तो 75/8 दिन आपका आंसर आ जाएगा। 75/8, तो 8 9 72 3, तो आप कहेंगे 9 सही 3/8 दिन लगेंगे इस काम को पूरा करने में। इतनी देर लगने से कम लगना है, तो आपको ऐसे बता रहे हैं। आप लोग सोचेंगे तो जल्दी सोच सकते हैं।
अब उस तरीके से आप मतलब कन्वर्ट तो करेंगे ही, या आप डायरेक्ट आप कर देंगे। डायरेक्ट यहाँ से 2/5 को 10 लिखना है तो यही से काट देंगे, 2 × 9 2 × 5 = 10, 5 × 5 = 25। लेकिन हम आपको पूरा उससे लिख के दिखा दे रहे हैं, जो थोड़ा सा अगर आपको समस्या हो रही है तो देख लीजिए। क्योंकि 2/5 भाग कब करता है, वो कितने दिन में करता है, तो आप कहेंगे 10 दिन में। तो अगर पूछा पूरा एक काम करने में कितना लगेगा, तो 10 × 5/2 लगेगा। तो 2 × 9 2 × 10, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 25 दिन। अपने लोग ने जवाब निकाला था। बी जो है 1/3 भाग कितने दिन में करता है, वो कह रहा है 5 दिन में करता है। तो पूरा करने के लिए, पूरा एक काम करने के लिए क्या आ गया, 5 × 3/1, तो आप क्या कहेंगे 15 दिन। तो ये आपका 25 दिन, बी 15 दिन, एलसीएम आपका 75 आ गया। कैसे आता है, इसमें कोई समस्या ना होना चाहिए। देखिए अच्छा 25 15 है, आपने 5 लिखा, 5 बचे 25, 5 से 15, कुछ नहीं कॉमन है, कहीं इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है एक के अलावा, तो अगर कुछ नहीं है तो आप सबका आपस में बस गुणा कर दिए, 5 × 25 = 75, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ये दिन हो गए, ये टोटल काम हो गए। यहाँ पे इसके गुणे में आपको यही बनाना रहता है, जो यहाँ पे तो 25 को कितने से गुणा करें 75 हो जाए, तो आप कहेंगे 25 को 3 से कर दे, 15 को किससे करना 75 हो जाए, तो 15 × 5 = 75। ठीक, तो अब ये आगे क्षमता, ये एक दिन में 3 बना सकता है, इसलिए देखिए ज्यादा दिन लग रहा है। बी एक दिन में 5 बना लग सकता है, इसलिए इसको कम दिन लग रहा है। अब आपसे यही तो पूछा है कि दोनों लोग मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो एक दिन में 3 बना रहा है, एक दिन में 5 बना रहा है, दोनों लोग मिलकर अगर साथ में काम करेंगे तो आपको क्या एक दिन में कितने बना लेगा, आप कहेंगे कि एक दिन में 3 + 5 = 8 बना सकते हैं। और बनाने कितने हैं, 75 बनाने हैं, तो आप कहेंगे 75/8 दिन में पूरा काम हो जाएगा। उसके बाद आप भाग करके निकालेंगे, तो 75 को आपने 8 से अगर भाग दिया तो 8 × 9 = 72, आपका शेषफल आ गया 3। तो आप कहेंगे 9 पूरे दिन लगेंगे और बाकी 3/8 दिन और लग जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो आपका ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है ए किसी कार्य के 7/10 भाग को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ये उस सवाल से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप इसको देखिए और लगाने की कोशिश कीजिए। आपका पहला ऑप्शन है 10 सही 1/3 दिन, दूसरा ऑप्शन है 12 सही 2/3 दिन, तीसरा ऑप्शन है 13 सही 1/3 दिन और चौथा ऑप्शन है 8 सही 1/4 दिन। ठीक, तो ये आपका रहा सामने सवाल। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए और लगाने की कोशिश करिए। जो पिछला सवाल था उससे मिलता जुलता ही सवाल है, लेकिन थोड़ा सा आपको अलग से शायद सोचना पड़ जाए। ठीक, तो कोशिश करिए, बताते हैं। अच्छा ठीक है, देखिए सवाल क्या कह रहा है, ए किसी कार्य के 7/10 भाग को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अगर किसी का कुछ भाग दिया होता तो हम लोग उसका पूरा निकाल लेते थे। तो अगर एक कार्य के 7/10 भाग को 15 दिन में पूरा करता है तो ये पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो आप कहेंगे 150/7 दिन में करेगा। लेकिन यहाँ पे हमको ये निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक, यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है तो 7/10 भाग उसने काम कर लिया है, जो बचा काम है उसके बाद जो है जो बच गया 7 दिन तक के 7/10 भाग उसने 15 दिन में कर लिया। 15 दिन तक के जब ये नहीं किया तो 7 में आके बी शामिल हो गया और बी ने कहा जो बचा काम है चलो हम दोनों भाई मिलकर कर लेते हैं। तो वो दोनों लोग जब काम करते हैं तो वो काम जो है 4 दिन में खत्म हो जाता है। बचा जो काम था वो 4 दिन में खत्म हो जाता है। तो सवाल आपसे कह रहे हैं कि अगर पूरा काम आपसे कह देते, शुरू से कह देते ए और बी तुम दोनों लोग लग जाओ इसको कर लो, तो कितने दिन लगते हैं यही आपको बताना है। यह है आपका ऑप्शन। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। अगर 7/10 भाग 15 दिन में कर सकते हैं तो उसको छोड़िए, बस आप ये देखिए 7/10 भाग उसको काम करना था, मतलब कर लिया है। अगर 7/10 भाग काम कर लिया है तो बचा काम कितना है, तो आप कहेंगे 7/10 काम कर लिया है। पूरा जो काम होता है हमेशा से हम लोग देख के आ रहे हैं 1 होता है, तो
एक में से आपको 7/10 घटाना पड़ेगा। तो 10 से 7 जाएगा, कहेंगे कि 3/7, 3/10 भाग बचा काम है। ठीक, 3/10 भाग। ठीक, तो बचा काम कितना? 3/10 भाग। ये आपको अगर नहीं पता है एक में से 7/10 कैसे घटाते हैं तो आप लोग कमेंट करिए। हम अलग से एकदम बेसिक सी कैलकुलेशन के ऊपर कुछ वीडियोस डाल देंगे जिसमें एकदम बेसिक सी कैलकुलेशन होगी, ब्रैकेट वगैरह, पक्षांतर वगैरह सारी चीजें उसमें समझाती रहेगी। बाकी ये सब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और सब जबानी हम लोग का लगना चाहिए। तो 3/10 भाग कौन कर रहा है? A प्लस B, दोनों लोग मिलकर 3/10 भाग को कितने दिन में करते हैं? सवाल में आपसे कहा गया कि 4 दिन में कर सकते हैं। ठीक, A प्लस B जो बचा काम था, देखिए 7/10 भाग को अकेले ने कर दिया, उसके बाद B शामिल हुआ, और जो बचा काम था जब B शामिल हुआ तो बचा काम कितना है? 3/10। तो जो बचा काम है वो दोनों लोगों ने मिलकर 4 दिन में कर दिया। तो आप कहेंगे कि 3/4 भाग A और B मिलकर करते हैं 4 दिन में, तो A प्लस B पूरा एक काम। ठीक, आप चाहे भाग लिखते चाहे काम लिखते, तो एक जो है काम कितने दिन में करेंगे? तो 4 गुने इधर आएगा तो पलट जाएगा 10/3, आप कहेंगे 40/3 दिन में कर लेंगे। 40/3 दिन। ठीक, 40 को आप 3 से भाग करेंगे, 40 को 3 से भाग करेंगे, 13 × 39, 13 से ही 1/3 दिन आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहे यहाँ से देख लेते 13 × 39 से 40, तो 40/3 दिन या 13 से 1/3 दिन, इतने दिन में दोनों अगर शुरू से लगते तो काम कर सकते थे। यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने। एक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है तथा B इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? अब ये सवाल आप लोग लगाइए, जल्दी से जबानी लगाने की कोशिश करिए। ठीक, थोड़ा सा पेन चला के जबानी लगा के इसको आप लोग कोशिश करिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अगर आपको लगाना होगा तो आप ऐसे A लिखिए, B लिखिए, बाकी हम लोग एलसीएम मेथड से जानते हैं। ट्रेडिशनल मेथड भी हम आप लोगों को आगे बताएंगे, लेकिन आप लोग को ज्यादातर यही सवाल इसी तरीके से लगाना है। 90, 99%, 98% इस तरीके से लगाएंगे। कुछ सवाल भले ही हम लोग को उस तरीके से लगाना पड़ेगा, जैसे कि पिछला सवाल हम लोग ने समझ लीजिए उस तरीके से लगाया था, भाग के तरीके से। ठीक, यहाँ पे देखिए 2 × 9 2 × 12 6 पंजे 30 आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 3 × 9 5 को 20, एलसीएम आप निकाल लेंगे 60 हो जाएगा। 30 दूना 60 और 20 ने 60, ये काटा 12 दिन आपका आंसर आ गया। आप लोगों को इस तरीके से लगाना है, पूरा लिखना नहीं है सारे स्टेप। ठीक, अब हम लोग ने किया कैसे है देख लेते हैं। ए किसी कार्य का क्या है? 2/5 भाग कितने दिनों में करता है? सवाल में कह रहा है 12 दिन में करता है। तो आप कहेंगे पूरा एक काम कितने दिन में करेगा? तो आप कहेंगे ए करेगा 12 गुणे बराबर के इधर आएंगे तो 2/5 जो है 5/2 में हो जाएगा। 2 × 9 2 × 12, तो ए का कितना आ गया? 6 पंजे 30 आ गया। आगे क्या कर रहा है? B इस कार्य का 3/4 भाग, B है इस कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में करता है? सवाल में कह रहा है 15 दिनों में करता है। तो पूरा एक भाग या एक काम करने में 15 गुणे पलट देंगे 3/4 को 4/3 लिख देंगे। 3 × 9 3, 3 × 6 15, 5 को 20 आ गया। तो ए का देखिए कितना आ गया? 30 दिन। B पूरा काम 20 दिन। तो आगे क्या किया हम लोगों ने? ए का 30 लिखा, 20 लिखा, एलसीएम लिया, कुल काम आ गया। मगर हम समझा दे रहे हैं यहाँ पे, फिर से देख लीजिए। ठीक, तो ए का 30 आ गया, ए का आपका 30 आ गया, बी का 20 आ गया, दोनों का एलसीएम आपने निकाला, एलसीएम आ गया 60। 30 को कितने से गुणा करें 60 हो जाए? आप कहेंगे 3 से। तो हम लोगों ने 3 से गुणा कर दिया। 20 को किससे गुणा करें 60 हो जाए? आप कहेंगे सॉरी 30 को 2 से गुणा 60 हो जाएगा, 20 को 20 दिया 60। इसका काम खत्म। अब आपको ये क्षमता होगी और ये कुल काम जितना करना था, तो एक दिन में कितना बना सकता है? 2। बी एक दिन में कितना बना सकता है? 3। दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना बना सकते हैं? 5 बना सकते हैं। कुल बनाने कितना है?
60, तो आप कहेंगे 60/2+3, 2+3 कितना हो गया 5, तो 60/5 यानी कि 5 का नाम 12, तो आप कहेंगे 12 दिन में दोनों लोग मिलकर इस काम को समाप्त कर देंगे। ठीक, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग ए और बी मिलकर किसी काम को इतने दिनों में, बी और सी मिलकर इतने दिनों में, सी और ए मिलकर इतने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ए अकेला कितने दिनों में करेगा, बी अकेला कितने दिनों में करेगा, सी अकेला कितने दिनों में करेगा। और हम लोग कुछ लोग काम करते हैं, काम करके छोड़कर चले जाते हैं, तो उस टाइप के सवाल लगाएंगे। उसके बाद हम लोग नल और पानी टंकी वाले सवाल कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना लगते हैं और विजन क्लासेस के साथ आप लोग लगातार बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का विजन क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए, साथ में बने रहने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।